नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौज़ू है वो खुशियों के ऊपर अक्सर वरम हो जाती है। कुछ दोस्त इसका इलाज करके तंग आ जाते हैं और हत्ता के बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें डॉक्टर बता देते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। ये वरम अक्सर खुशियों के ऊपर जो आती है ज़्यादातर हमारी अपनी गलती और हमारे अपने गुनाहों की वजह से। बाज़ दफ़ा लोग ज़िना और मुख्तलिफ़ खराफात की वजह से ये मसला पैदा होता है। आज मैं अपने दोस्तों के इसके मुताल्लिक एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि बाज़ लोगों को खुश्की की वजह से भी ये खुशियों के ऊपर वरम हो जाती है। फिर खुशियाँ दर्द करना लगते हैं और इंसान के लिए बैठना उठना तकलीफ़ बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले जिन दोस्तों को खुशियों का मर्ज़ है, खुशियों के ऊपर वज़म हो जाती है या कोई और परेशानी है या खुशियों के ऊपर दर्द महसूस करते हैं, तो ऐसे तमाम दोस्तों को चाहिए कि वो सुबह निहार मुँह एक शटांग गाय का मक्खन इस्तेमाल करें और ऊपर से चाय पी लें। ये एक हफ़्ता अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे खुश्की ख़त्म हो जाएगी और ख़ुद ब खुद खुशियों का दर्द ख़त्म होगा। अगर बाज़ दफ़ा खुशियों के अंदर रीह पैदा हो, इस वजह से भी दर्द होता है। ये इन तमाम सूरतों के लिए एक मक्खन गाय का एक शटांग रोज़ाना इस्तेमाल करना सबसे बेहतर और मुफीद है। ये घरेलू इलाज है। अगर आप इसको आज़माएँगे इंशाअल्लाह मुझ फ़कीर को दुआएं देंगे। इसके अलावा अगर कोई दोस्त मक्खन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको मक्खन परहेज़ी है या वो उनकी आदत नहीं है, कुछ लोग मक्खन इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए ये इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। खिसकास का पोस्ट, ये पोस्ट लेकर आपने पानी में डालना है। ये कितना पोस्ट हो, ये 1 तोला हो। जब इस पोस्ट को आप पानी के अंदर डालें, पकाएं, हत्ता के 1 पाव पानी हो तो 1 शटांग पानी रह जाए। फिर इस पानी को आप रोज़ाना पिएं, इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत इससे नफ़ा होगा आपको। और इसके अलावा भंग के पत्ते लेकर उनको गर्म करके खुशिये के ऊपर बांधें तो इंशाअल्लाह आपके खुशिये की वरम ख़त्म होगी और आपका दर्द भी ठीक होगा। ये बहुत कीमती और लाजवाब इलाज है और बहुत आसान है। बड़ी बड़ी दवाएं और बड़ी परेशानी से बचने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कसाई हैं, वो फ़ौरन ही कहते हैं आपका ऑपरेशन होगा। मसला कुछ भी नहीं होता, बड़ी बीमारी बताते हैं और डराते हैं। इंसान को खौफ आ जाता है। लिहाजा मेरे अपने तमाम दोस्तों से और मोहब्बत करने वाले दोस्तों के लिए ये एक आसान नुस्खा है। पहली फ़ुर्सत आप मक्खन इस्तेमाल करें। अगर आप वो नहीं कर सकते, आपकी आदत नहीं है या आपको मुआफ़िक़ नहीं है, तो फिर आप ये इलाज करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की रहमत से आप ज़रूर और ज़रूर ठीक होंगे और खुशिये की वरम ख़त्म होगी और अगर खुशियों में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आप दोस्तों को आज का मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।